है। स्वामी क्यों लगाते हैं? बाबा रामदेव कह दीजिए। स्वामी किस बात का, कौन सी चीज़ का ज्ञान है? वो आंख मार मार के जिस तरह से बात करते हैं, किसी सभ्य आदमी की बात है जिसका आप पैर छू के उसे बाबा मानने की कोशिश करें, पतला करने के लिए है। ये ऐसे करिए बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये करने के लिए। वो कहते हैं हमने क्या किया, वो 5 टाइम, 1 मिनट, 5 टाइम वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए 3 टाइम होने वाली हमारी आरती हमने 5 बार की कर ली। चलिए ठीक है धन्यवाद, बहुत टाइम हो ठीक है, हमने 5 बार की नमाज का वो जो था वो हमने सीधा का सीधा जो है अपने भगवान को 5 बार जगाना शुरू कर दिया, घंटी आरती बजा बजा के। क्यों किसी को देख के आपकी जो है भक्ति जागती है? क्यों जागती किसी और को देख के? आपके अपने मन में भगवान नहीं है, अपने मन में भगवान नहीं है। आपको अपने टाइम पे, मैं सुबह 12 बजे उठूंगा तो 12 बजे पूजा करूंगा, 4 बजे लौटूंगा अगर कॉलेज से तो 4 बजे पूजा करूंगा। मतलब ये है कि मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के बाद में, नमाज जरूरी है, उसके बाद में कुछ भी करें, आतंकवाद फैलाता है, हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा है। जितने भी अभी आप बड़े से बड़े केसेस उठा लेंगे ना, आपको रेपिस्टों के जब नाम मिलेंगे ना, तो आप भी देखिएगा कि किन लोगों के उसमें समर्थनों में लोगों ने, इन्हीं लोगों ने जो बात कर रहे हैं ना अभी नमाजियों की, 5 टाइम नमाज पढ़ने से किसी का क्या बुरा हो जाएगा? वो भगवान को ही तो याद कर रहा है, जहाँ बैठ के याद कर रहा है, कम से कम वहाँ तो सुख शांति बनी रहेगी। तो प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि 5 टाइम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद गलत काम करते हैं। क्या गलत काम करते हैं? जो क्या गलत काम करते हैं? जिहाद करते हैं, हिंदू बेटियों को उठाते हैं, करने के ताज। ऐसा है, इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, इतने बेवकूफ़ हैं। करोड़ का घाटा हुआ इसलिए बोला है क्या? मैं बाबा का भी देखिए मेरी पहले 1 मिनट पूरी बात सुनिए। लव जिहाद की जहाँ तक बात है, जो लोग इस तरह की शादियाँ करते हैं कि दूसरे धर्मों में शादियाँ कर लेते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, आप शादी.com पे अनजान आदमी से तो कर लेंगे, ठीक है, जिसका आपको बस वहीं पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चे की जो वो है पसंद है, आप उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, ठीक है। जहाँ जीन्स पहनने पे दादा जो है अपनी पोती को काट के फेंक दे, वहाँ इस तरह की अगर जो कोई शादियाँ कर रहा है तो अच्छा ही मानिए ना उसे, कि वो तो दोनों समय। आप बच्चा जो है, 1 मिनट, साजिश है। हिंदू और मुस्लिम अगर 2 कम्युनिटी में शादी हो रही है, हिंदू और सिख में शादी हो रही है, सिख और मुस्लिम में हो रही है, ईसाइयों में सिख, हिंदू मुसलमान से किसी की शादी हो रही है, तो वो बच्चा दोनों ही धर्म सीखेगा ना। 2 धर्म की अच्छी बातें ही तो सीखेगा। हर आदमी सब लव जिहाद कर, क्या जिहाद का क्या मतलब होता है? जिहाद का तो ओरिजिनल वर्ड ही खत्म कर दिया आपने। क्या मतलब इससे एकता बढ़ेगी क्या अगर अलग धर्म? आप एक हिंदू है, आपके घर के आसपास मुसलमान रहते होंगे, क्या लगता है देश में मुसलमान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं जिस तरह बाबा ने बयान दिया है? ये बताइए। देखिए, बाबा के घर में कौन बीमार पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन कोविड में मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। सुबह रात को 12 बजे मेरी भाभी का फ़ोन आता है कि मम्मी जी, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग इकट्ठे हो जाइए। और मैं सच बता रही हूँ, अगर उस दिन वो लोग मदद नहीं करते, निज़ामुद्दीन दरगाह के पास एक ग्रुप काम करता है जिसका नाम है यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन, वहाँ से 2 लोग रात को, अगले दिन ईद है, और मेरे घर आके बाकायदा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाए, सलाइम लाए, उन्होंने मेरी मदर के हाथ में वो लगाया, पूरा लगा के, कैनोला वगैरह लगा के, डॉक्टर खुद आया एक ड्यूटी ख़त्म करके, वो भी कोविड के टाइम में जब आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा होता, घर आके करके गया। मैं कैसे मान लूँ कि वो आदमी गलत कर रहा है? जिसके मेरे अपने साथ नहीं गलत होगा तब तक मैं कैसे मानूं? फिर भरे मन से ये ऐलान करना बाबा का कि मुसलमान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार भी खामोश दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो यही चाहिए कि आप बकवास करो, आप बकवास करेंगे, सरकार खुश है। कि आज कांग्रेस की यहाँ रैली थी, आक्रोश रैली, यहाँ के बाबा रामदेव कह देते, यहाँ के रामदेव जी एक बार ये कह देते कि यहाँ पे जो है लव जिहाद होता है, मुसलमान नफरत फैलाता है, सिखों को खालिस्तानी कह दीजिए, सब कर दीजिए, चर्च तोड़िए, जो मर्जी करिए, ठीक है। यहाँ खड़े होकर कह नहीं सकता था हमेशा। क्यों? क्योंकि इस्लाम को ही क्यों टारगेट? नहीं, ऐसा है, टारगेट वाली बात नहीं है, बात सीधी सी सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग ये सुनना चाहते हैं, जिनमें उन्माद है, वही सुनते हैं। जिनके पास कुछ और नहीं है, जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को दबा के, तलवारें लहरा के अपनी मर्दानगी करने में। तो क्या लगता है रामदेव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? मुझे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ। कंझावला वाला केस हुआ अभी, एक लड़की को 13 किलोमीटर तक कुछ लोग जो है गाड़ी में खींचते हुए, रगड़ते हुए ले गए, ठीक है। उस मुद्दे पे कौन सा बीजेपी का नेता बाहर आके जो है उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर गया? कि किसी ने क्यों नहीं की? लड़की थी ना, निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, को शीला दीक्षित की सरकार थी, इसलिए न्याय मांगना था। आज कंझावला वाला केस हुआ है तो आपको कोई न्याय नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हैं लड़की फुल्ली ड्रंक थी, किसी के साथ सोकर भी आ रही थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके ऊपर से गाड़ी चला के उसे रौंद के चले जाएंगे।
क्या मतलब है इसका? तो रामदेव जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, पहली बात तो हमें आपत्ति उठानी चाहिए। मैं हर बार कहती हूँ, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो सच में हमारे धर्मगुरु हैं, वो इस तरह के नकली चोलाधारियों को ना टीवी डिबेट्स में और इस जगह पे देख देख के ना इस तरह की बकवास उनसे करानी बंद करें। धर्मगुरु मानती हैं कि नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानती, पूरी तरह पॉलिटिकल कैरेक्टर है, पूरी तरह कलेक्टर पूरी तरह। देखिए, अगर योगी और मतलब अगर वो साधु संत होते, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती, ऐसे ही घूमते। स्वामी बाबा रामदेव बौखलाए क्यों है? स्वामी क्यों लगाते हैं? बाबा रामदेव कह दीजिए। स्वामी किस बात का, कौन सी चीज़ का ज्ञान है? योग गुरु आपने देखा है उनको टीवी के प्रोग्राम्स में, जब वो फिल्मी अपनी अभिनेत्रियों के साथ खड़े होकर वार्तालाप करते हैं, उनके हाव भाव देखे आपने, उनकी भाषा देखी है? वो आंख मार मार के जिस तरह से बात करते हैं, किसी सभ्य आदमी की बात है जिसका आप पैर छू के उसे बाबा मानने की कोशिश करें। स्वामी ऐसे नहीं बनते ना, पढ़ेंगे लिखेंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे, किसी को कुछ समझा पाएंगे तो। आपको नहीं लगता? क्या सिर्फ पतला करने के लिए है? ये ऐसे करिए बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये करने के लिए? उनकी अपनी दवाइयाँ तो काम होती नहीं। फिट रख रहे हैं, कहीं भी लटक जाते हैं, देखते नहीं है योगा किस तरह करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो कहीं भी लटक जाते हैं, वो कहीं भी अटक जाते हैं, वो कहीं भी लटक जाते हैं, क्योंकि तर्क है नहीं किसी चीज़ का। आप उनसे बहस करा लीजिए, जो भी करा लीजिए। देश की असल में खराबी क्या है कि मुसलमान को, क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ऊंची सी सलवार पहन लेता है, तो पहने ना पंडित अपने जनेऊ पहन के निकले। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी से 3 घंटे पहले पंडित जी आते हैं। पहले ये 3 दिन का कार्यक्रम होता था, अब शादी से 3 घंटे पहले पंडित जी 20 मिनट में आपका जनेऊ करा देते हैं। आप शादी में जाते हैं अपनी, अगले दिन सुबह लड़की को बिता करके लाते हैं और मम्मी से कहते हैं ये लो जनेऊ वापस, क्योंकि इसको ऑफिस जाते हुए कौन लपेटेगा, कौन बांधेगा? ठीक है, तो अब आप उसका क्या कर रहे हैं? वो जनेऊ आपने दिया माता जी को, माता जी ने रखा भगवान के चरणों में, तो जिंदगी भर भगवान ही उसे पहने रहते हैं मंदिर में। लड़का तो वापस नहीं पहनता। आप सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, चूड़ियाँ पहनिए, मंगलसूत्र पहनिए, बिछुए पहनिए, किसने मना करे? धर्म को निभाने के बहुत तरीके हैं, पर निभाने के लिए मन होना चाहिए। धन्यवाद।